हामिद मीर साहब, सवाल तो हो रहा था कि इज ट्रंप कमिंग टू पाकिस्तान, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये तो तस्दीक कर दी कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान ही में होगा। देखें, शहजाद इकबाल साहब के शो पे हमने 2 दिन पहले इतवार को जब ये खबर दी थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा, तो उसका बड़ा कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, खास तौर पे इंडियन मीडिया ने। और उसके बाद फिर बाकी सोर्सेज से भी ये खबर जो है वो आनी शुरू हुई। और इसमें एक बड़ी अजीब बात ये थी कि हमें जो खबरें मिल रही थी वो पाकिस्तानी ज़राए से नहीं मिल रही थी, हमें या तो ईरानी ज़राए से मिल रही थी या अमरीकी ज़राए से मिल रही थी। और कल रात को जब एक खबर जारी हुई तो पाकिस्तानी ज़राए ने उसकी तरदीद शुरू कर दी कि जी ये खबर ठीक नहीं है। लेकिन फिर वही खबर जब रॉयटर्स ने और CNN ने दी तो फिर अब उसकी तस्दीक की जा रही है। और अब जबकि ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला राउंड 2 दिन में इस्लामाबाद में हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि शहजाद इकबाल साहब जो है उन्होंने काफी सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि इनके शो पे जब खबर ब्रेक हुई थी कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा भी मुज़ाकरात होने लगे हैं और हो सकता है पाकिस्तान में ही हो, तो हमारे कुछ पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये खबर गलत है। तो ये देखें, अब पूरी दुनिया जो है वही बात कर रही है। तो इसमें पहले भी जो है वो हम यही कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत से मामलात पर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन आखिर में जो JD वैंस हैं वो लेबनान में सीज फायर के मसले पे शायद वो उनके पास अथॉरिटी नहीं थी बात करने की या क्या मसला था, तो उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात की तो वहां पे ब्रेक डाउन हुआ था। और उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे और फिर दोबारा मिलेंगे। तो ये जो अब खबर है ये यकीनन बहुत अच्छी खबर है। और अभी थोड़ी देर पहले कैपिटल टॉक में मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो क्योंकि आपको पता है पाक चाइना इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट हैं, जी जी, तो उन्होंने चाइनीज सोर्सेज के हवाले से ये दावा किया है कि चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि आप 14 मई से पहले ईरान के साथ डील करें, क्योंकि 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के दौरे पे जाना है नेक्स्ट मंथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज को ये गुजारिश की है, ये फरमाइश की है कि जब मैं चाइना के दौरे पे आऊं तो आप नॉर्थ कोरिया का जो सरबराह ममलकत है उसके साथ मेरी वहां पे मुलाकात करवाएं, किम जोंग उन। तो फिर इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर इस्लामाबाद में कोई डील होगी तो कोशिश करेंगे कि वो उस डील पे खुद दस्तखत करें। और जाहिर बात है ऐसी सूरत में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान भी इस्लामाबाद तशरीफ ला सकते हैं। तो मुशाहिद हुसैन साहब के ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब एक नहीं 2 बड़ी डील करना चाह रहे हैं। एक तो वो ईरान के साथ डील करना चाह रहे हैं, दूसरे वो नॉर्थ कोरिया के साथ डील करना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये जो पहले वाली डील है ईरान के साथ ये अगर हो जाती है और भले उस पर ट्रंप साहब खुद ही आके दस्तखत कर लें तो इसका इस पूरे रीजन को और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। हामिद मीर साहब, ये मुसलसल कामयाबी है पाकिस्तान की सिफारतकारी की, क्योंकि उसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सब मस्बत सोच रखने वाले चाहते हैं कि ये सिफारतकारी जारी रहे और कामयाब भी हो। पाकिस्तान की कोशिशों की पूरी दुनिया में आज के दिन तक सताइश जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने अमरीका वापस जाकर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं, उनकी जो मेज़बानी है, सिफारतकारी के लिए जो किरदार है, उसकी उन्होंने वाज़े अल्फाज में तारीफ़ की है। पाकिस्तान ने जो बहुत मुश्किल मामलात पर भी कामयाबी हासिल की, वो देखिए कि जब ये सीज़ फायर हुआ तो उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक लबनान का नाम भी शामिल था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक ये कह चुके थे कि नहीं, उस सीज़ फायर में लबनान शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस मौक़िफ़ को भी मनवाया। अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डाला कि लबनान में भी सीज़ फायर होना होगा, वहाँ जंग रोकनी होगी या फिर मुज़ाकरात का एक रास्ता निकालना होगा। और आज अब जब आपकी हमारी बात हो रही है, अब से कुछ देर पहले अमेरिका में इसराइल और लबनान के नुमाइंदे भी मिल रहे हैं बात करने के लिए, सीज़ फायर पर, वहाँ जंग खत्म करने के लिए। तो पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए ये बात भी मनवा ली। ये आपके सवाल में जवाब मौजूद है। तो अब जी जी, तो मीर साहब अब आगे क्या कुछ हासिल किया जा सकता है इन तमाम आने वाली खबरों के नतीजे में? देखें, अब पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम अमूर पे डील हो गई थी।
सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था कि जिस पर डील नहीं हो रही थी और उस पर ईरान ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। बाकी तमाम मामला पे ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और जिस मामले पे डेडलॉक हुआ वो था लेबनान में सीज फायर का मसला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जेडी वैंस जो है वो मुज़ाकरात खत्म किए उन्होंने और उन्होंने ट्रंप को ब्रीफ किया, तो ट्रंप साहब ने उसके बाद जो बयान जारी किए उसमें कभी वो न्यूक्लियर का मसला ले आए, यूरेनियम के एनरिचमेंट का मसला ले आए, कभी वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मसला ले आए। ये वो तमाम मामलात हैं जिसपे के काफी एग्रीमेंट था और हम मांगी पाई जाती थी। लेकिन ट्रंप साहब ने अब चूंकि क्रेडिट लेना था, उन्होंने इनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की ताकि बाद में वो ये कह सके कि देखो यूरेनियम की एनरिचमेंट पर तो मैंने प्रेशर डाल के ईरान को मना लिया है और स्टेट ऑफ हुर्मुज पर भी जनाब मैंने जो है प्रेशर डाल के मसला हल कर दिया। हालांकि ये कोई इश्यूज नहीं थे। जो असल इशू था उसका ना जेडी वैंस ने जिक्र किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया। तो डील जो है वो ऑलरेडी तकरीबन 90% जो है वो हो चुकी थी, 10% रह गई थी। एक पॉइंट था लेबनान में सीज फायर का मसला, उस पर आज अमेरिका में इजराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जो है उन मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन चांस ये लग रहा है, इम्कान यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस मामले पे कोशिश करेंगे कि इजराइल को मना लें और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले और पाकिस्तान ने भी उनको 2 दफा उसके लिए नॉमिनेट भी किया है। लेकिन जब भी पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया तो उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ईरान के साथ डील हो जाए और उसके बाद जब मैं 14 मई को चाइना के दौरे पे जाऊं तो वहां पे मेरी नॉर्थ कोरिया के साथ भी बातचीत शुरू हो जाए, नॉर्थ कोरिया के साथ भी मेरी डील हो जाए। तो ये जो अब ट्रंप साहब जो है ना, उन पर उनके अपने मुल्क में अमेरिका में इतनी तनकीद हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि ये तो वॉर मॉन्गर है, ये तो जंगे शुरू करने वाला एक प्रेसिडेंट है और इतनी अनपॉपुलर प्रेसिडेंट जो है वो कभी पहले नहीं आया। तो अब वो अपने दामन पे लगे हुए दाग जो है उनको धोना चाहते हैं और इसके लिए वो ये ईरान के साथ डील पे भी राजी नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी डील की कोशिश करेंगे।